हेलो मेरे शेरों और शेरनियों, आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज के वीडियो में जो प्रश्नावली मैं बताने वाला हूँ, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा। बोर्ड एग्जाम में हर साल अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए एक प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, तो प्रश्नावली बहुत आसान है। प्रश्नावली के प्रश्न तो करने से पहले ना बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक के भी प्रश्न आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि भैया अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्वर्णन। तो हम यहाँ लिख लेते हैं अपरिमेय संख्या। यहाँ क्या लिख लेते हैं? अपरिमेय संख्या। कभी कभी तो इसकी परिभाषा भी आ जाती है। ठीक है, अपरिमेय संख्या इसे कहते हैं। कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा अपरिमेय संख्या क्या होती है। अगर इसकी मैं परिभाषा लिखूं, वह संख्या वह संख्या जिसे हम वह संख्या जिसे हम पी बट्टे क्यू के रूप में पी बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते नहीं लिख सकते तथा तथा ये जो बट्टे वाला क्यू होता है, तथा तथा क्यू का मान क्या होना चाहिए बच्चों? जीरो नहीं होना चाहिए। वह पी और क्यू क्या हो? पूर्णांक हो। पी और क्यू पूर्णांक। जो संख्या जिसे हम पी बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जहां पर बट्टे वाले का मान जीरो ना हो और पी और क्यू पूर्णांक हो, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्योंकि आप पहले से जानते हो कि भैया जो संख्या होती है हमारी जो संख्या होती है, ये दो प्रकार की होती है। संख्या हमारी दो प्रकार की होती है। तो होती है वास्तविक संख्या। ठीक है, एक संख्या को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। दूसरे को हम क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या। इसके बारे में मैंने डिटेल में 1.1 में आपको बताया था। ठीक है, काल्पनिक संख्या हमारे सिलेबस में नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें तो वास्तविक संख्या हमारी दो प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या हमारी दो प्रकार की होती है। एक होती है परिमेय संख्या। क्या होती है बाबू? परिमेय संख्या। और एक क्या होती है? अपरिमेय संख्या। क्या होती है बच्चों? अपरिमेय संख्या। तो अगर मैं इन सिंपल बताऊं, सिंपल तरीके से अगर हम जानना चाहें, तो वो वास्तविक संख्या जो परिमेय नहीं है वो क्या होगी? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। बट्टे वाला जीरो नहीं होता है, पी और क्यू पूर्णांक होता है और एचसीएफ उनका 1 होता है। तो ठीक इसका उल्टा, जिस संख्या को हम पी बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जहाँ क्यू का मान जीरो ना हो, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये मैंने डेफिनेशन भी लिखा दी इसकी। आइए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, इस तरफ मैं कुछ उदाहरण लिखता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ उदाहरण। टाइप करके लिखूंगा, टाइप 1 टाइप 2 करके। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1। पहला उदाहरण क्या हो जाएगा? कोई भी अभाज्य संख्या हो, ठीक है, किसी भी अभाज्य संख्या के ऊपर किसी भी अभाज्य संख्या के ऊपर अगर अंडरवुड लग जाता है, किसी भी अभाज्य संख्या के ऊपर अगर अंडरवुड लग जाता है, तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, अगर मैं उदाहरण दे दूं तो यहाँ मैं उदाहरण देता हूँ। अंडरवुड 2 हो गया, अंडरवुड 3 हो गया, अंडरवुड 5 हो गया। ये सब क्या है? ये अभाज्य संख्या के ऊपर अंडरवुड लगा है, इस वजह से ये क्या हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई। अगले उदाहरण की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगले उदाहरण की बात करूं तो क्या हो जाएगा? अशांत। ये अशांत क्या? जिसका दशमलव प्रसार, ठीक है, दशमलव प्रसार अगर अशांत है तो वो क्या हो जाएगा भैया? वो हो जाएगा अपरिमेय। वो क्या हो जाएगा? वो संख्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या। अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है तो वो क्या होगी दोस्त? अशांत होगी, और मतलब अपरिमेय होगी। उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 23.01, 02, 003, 00,
5 और ये चला जा रहा है। तो ये संख्या क्या होगी? इसका दशमलव प्रसार अशांत है, चला जा रहा है, कोई पैटर्न नहीं है हमारे पास, तो अपरिमेय संख्या होगी। अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार अशांत हो तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। किसी अभाज्य संख्या के ऊपर अंडू लगेगा उसे भी हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, जो पाई है हमारा, ये जो पाई भी हमारा क्या होता है बच्चों? एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है बच्चों, ये जो पाई होता है, पाई हमारा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होती है। कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर यहाँ लिखा आ जाए 22/7, कई बच्चे सोचते हैं कि भाई पाई मतलब 22/7। जी नहीं, पाई मतलब अपरिमेय संख्या। अगर 22/7 संख्या लिखी हुई है तो ये p/q के रूप में, बट्टे में 0 नहीं है, ऊपर नीचे पूर्णांक है, तो भैया ये क्या हो जाएगा? ये होगा परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या है, इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए बच्चों। ठीक है, अगर ऐसी कोई संख्या है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक संख्या मैंने लिख दिया 2.3333, चला जा रहा है, तो आप बोल रहे हो कि भैया इसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। तो आप गलत हो। इस संख्या को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2.3 के ऊपर बार, कक्षा 9 में पढ़ा होगा। इस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर बट्टे वाले का मान 0 नहीं होता है। तो ये क्या होती है? एक परिमेय संख्या। ये क्या होती है? एक परिमेय संख्या। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों, अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है लेकिन आवर्ती है, एक चीज जो बार बार रिपीट कर रही है, तो ऐसी संख्या हमारी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। आगे इतना समझ में? तो मैंने अभी आपको बताया अपरिमेय संख्या क्या होती है और उसके कुछ टाइप्स भी बता दिए। पाई एक अपरिमेय संख्या, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आ जाता है। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे वाले इंपॉर्टेंट नोट में। ठीक है, दूसरे वाले इंपॉर्टेंट नोट पे आ जाओ, बहुत ज़रूरी है ये। क्या है दूसरा इंपॉर्टेंट नोट? देखिए, मैं आपको बता दूं, पौ का मतलब यहाँ परिमेय से है, पौ बोले तो परिमेय, कोने में लिख देता हूँ। पौ का मतलब परिमेय संख्या, शॉर्ट में पौ लिखूंगा मैं भी। और औ का मतलब है अपरिमेय संख्या। का मतलब क्या है बच्चों? अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। तो नोट क्या है कि किसी परिमेय संख्या में अगर कोई भी परिमेय संख्या आप जोड़ो, घटाओ, गुणा करो या भाग दो, आपको क्या मिलेगा? एक परिमेय संख्या ही मिलेगी। आपको एक परिमेय संख्या ही मिलेगी। किसी भी दो परिमेय संख्या को जोड़ने पर, घटाने पर, गुणा करने पर, भाग करने पर क्या मिलता है? परिमेय मिलता है। ठीक हो गया। अब आ जाओ, एक आपका परिमेय है और एक आपका अपरिमेय है। आप उसे जोड़ो। ठीक है, आप उसे जोड़ो, घटाओ, गुणा करो या भाग करो, चाहे अपरिमेय आगे हो या पीछे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर एक संख्या परिमेय है और एक संख्या अपरिमेय है और उनको जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग जो भी करो, हमेशा आपको क्या मिलेगा? अपरिमेय। इस पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं करा रहा हूँ, कुछ भी मैं फालतू नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, अगर एक अपरिमेय संख्या है, दूसरी भी आपकी अपरिमेय संख्या है, उसे आप जोड़ो, दोनों अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, दो अलग अलग, ये एक अलग अपरिमेय संख्या है, दूसरी अलग अपरिमेय संख्या है। अगर उसको जोड़ो, घटाओ, गुणा करोगे और भाग करोगे तो हमेशा क्या आएगा? एक अपरिमेय संख्या ही आएगी। एक क्या आएगी? एक अपरिमेय संख्या ही आएगी। बस ध्यान देना होगा कि दोनों अलग अलग अपरिमेय संख्या हो। ये वाली संख्या और ये वाली संख्या सेम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सेम टू सेम का, जैसे आपको पता है, अगर मैं √2 गुणा √2 करूँ, क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो एक परिमेय संख्या है, तो इसीलिए ये और ये अलग अलग होनी चाहिए, तब ये बात बनेगी। ये दोनों क्या हो बाबू? अलग अलग होनी चाहिए। अगर सेम टू सेम होगा तो परिमेय आ जाएगा। सेम टू सेम को अगर भाग देंगे, √2 को √2 से भाग दोगे तो 1 आ जाएगा। √2 1 कम √2, ये एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अगर घटा देंगे √2 में से √2 घटाएंगे, 0 आ जाएगा। 0 भी एक क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। तो सेम टू सेम रहने पर अगर गुणा करोगे परिमेय आएगा, भाग करोगे परिमेय आएगा, घटाओगे परिमेय आएगा, लेकिन जोड़ने में परिमेय नहीं आएगा। सेम टू सेम, दो √2 को √2 से जोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा? 2 √2। एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, क्या हो जाएगा? अपरिमेय। तो अगर सेम टू सेम हो तो जोड़ने पर अपरिमेय ही आता है, लेकिन घटाने पर
गुणा करने पर और भाग देने पर फ्री में आता है। सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया है। इस पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बन जाते हैं एग्जाम में। समझ गए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी बच्चों बताइए? यहाँ तक नहीं होगी। ठीक है, ये बन गया। तो मेन देखो बच्चों, प्रश्नों को रटना इज नॉट द सोल्यूशन। अगर आपको गणित से प्यार करना है, आपका गणित को आपको सीखना है, समझना है, क्योंकि कल के डेट में जाके आप भी टीचर बनेंगे, आप भी घर पे कोचिंग पढ़ाओगे, और कोचिंग में बच्चों को अगर प्रश्न रटवाओगे तो 2-4 दिन 2-4 बच्चे आएंगे, फिर कोचिंग में बच्चे बढ़ेंगे नहीं। बाद में तुम्हारी पीछे पीठ पीछे और बुराई ज़रूर करेंगे। कुछ दिन बाद फिर मुंह पे बुराई करेंगे कि तुझे भाई इस टीचर को कुछ नहीं आता, उल्टा पुल्टा पढ़ाता है ना। तो हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट पे जोर लगाना है। जब हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए हम आराम से कर सकेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलिए अब हम आ जाते हैं एक प्रमेय पर। एक प्रमेय क्या कहती है, ये प्रमेय जो भी है रट्टा मारना नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, अगर पी स्क्वायर, मान लेते कोई एक संख्या पी स्क्वायर किसी भी संख्या से विभाजित है, मान लेते पी स्क्वायर 3 से विभाजित है, पी स्क्वायर 3 से विभाजित है। ये जो भी प्रमेय है इसको मैं आसान शब्दों में समझा देता हूँ। अगर पी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो जो पी है, पी भी 3 से विभाजित होता है, ये प्रमेय है। प्रमेय को मैंने एकदम सिंपल भाषा में लिख दिया है। देखो प्रमेय क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए पी एक अभाज्य संख्या है, यदि पी स्क्वायर ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी ए को भी विभाजित करेगी। मतलब सिंपल भाषा में मैंने लिखा है, अगर पी स्क्वायर 3 से विभाजित होता है तो पी भी 3 से विभाजित होगा। सिंपल देखो, उदाहरण देखो, एक संख्या मैंने लिखी 9, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का वर्ग, तो ये संख्या 3 से कटेगी, पूरी पूरी कटेगी। ठीक हो गया। तो इसका वर्गमूल, जब पी स्क्वायर का वर्गमूल पी है, 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, 3 भी तो 3 से कटेगा। अगर 9 3 से कट रहा था तो इसका वर्गमूल भी 3 से कटेगा। अगर पी स्क्वायर 3 से कट रहा है तो पी भी 3 से कटेगा। पी स्क्वायर 5 से कट रहा है तो पी भी 5 से कटेगा। पी स्क्वायर का 10 से कट रहा है तो पी भी 10 से कटेगा। ठीक है, इसका प्रयोग होगा आगे। कई बच्चे बोलते सर ये कैसे हो गया, ऐसे हुआ। ठीक है, ये प्रमेय भी आप जान लीजिए। सारे प्रमेय की बात हो गई, सारा कॉन्सेप्ट हमने जान लिया। अब ये जो प्रश्न है बच्चों, इनमें से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पक्का पक्का मोहर लगा के आएगा। कई टीचर इस प्रश्न को बोलते हैं कि मैं इससे छोटा करा दूंगा, ऐसे करो। तो बच्चों ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न नहीं, ये प्रमेय है। प्रमेय के जो चरण होते हैं वो फिक्स होते हैं, वो ना तो बढ़ सकते हैं ना घट सकते हैं। जैसे मैं करा रहा हूँ बच्चों, उतना आपको करना ही पड़ेगा। इससे छोटा करोगे नंबर 0 मिलेंगे। कई टीचर छोटा कराते हैं, तो भाई इन सब चक्करों से बच के रहो, क्योंकि प्रमेय कभी शॉर्टकट नहीं हो सकता। ये प्रमेय है। ठीक है, तो आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, किसी भी अभाज्य संख्या के ऊपर जब अंडर लगता है तो क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या, और इसको हमें सिद्ध करना है। ये सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना है ना, तो हल में आ जाएंगे। यहाँ लिखेंगे हल, हल लिख दिया। उल्टा मान लेना है सबसे पहले। माना, माना √5 एक परिमेय संख्या। √5 एक परिमेय संख्या है। जैसे करा रहा हूँ ऐसे करना ही करना है, ये फिक्स है ये चरण। आप जानते हैं दुनिया की कोई भी परिमेय संख्या हो, √5 को मैंने एक परिमेय संख्या बोला है, तो किसी भी परिमेय संख्या को मैं p/q के रूप में लिख सकता हूँ, जहाँ पर इस q का मान क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। उसके साथ साथ जो HCF होगा p और q का, वो क्या होना चाहिए, 1, और जो p होना चाहिए और ये जो q होना चाहिए, इनको क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। पूरा ये चीज़ लिखना है। कई बच्चे नहीं लिखते, नहीं लिखोगे नंबर कटेंगे। p/q के रूप में होगा, q का मान 0 नहीं होगा, p और q पूर्णांक होंगे, और p और q का HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। इतना लिखना ही लिखना है। अगले स्टेप में क्या करना है, के बट्टे में कुछ नहीं तो मुझे 1 ले लेना है, ले लिया। अब मुझे क्या करना है, तिरछी गुणा, गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ कर देते हैं गुणा। जब हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो दोस्त, p एकम p, और यहाँ से आ जाएगा √5q। ठीक, अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग कर देना है। अगले स्टेप में यहाँ लिखेंगे
वर्ग करने, दोनों तरफ वर्ग करना, जो भी काम करोगे दोनों तरफ करोगे। तो इधर वर्ग करेंगे तो पी का वर्ग क्या हो जाएगा बच्चों, पी स्क्वायर। अंडर रूट का वर्ग करने पर अंडर रूट हट जाता है, तो यहाँ से अंडर रूट हट गया, 5 आ गया। क्यू का वर्ग क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी, इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ। तो गुणज क्या है यहाँ पर, 5 है, यानी कि पी स्क्वायर किससे कटेगा, 5 से। वही आपको यहाँ लिखना है, क्या लिखेंगे, चूंकि चूंकि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, लिए अभी मैंने बोला था अगर पी स्क्वायर किसी संख्या से कटता है तो पी भी उसी संख्या से कटता है। अगर पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है, पी भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई टीचर इसको ए बट्टा बी मान के करते हैं, ए बट्टा बी भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी बच्चों बताइए, कोई दुविधा नहीं होगी। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो परिमेय मान लेंगे, माना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, किसी भी मतलब माना कि एक परिमेय संख्या है, तो किसी भी परिमेय संख्या को पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, पी और क्यू पूर्णांक होते हैं और उनका एचसीएफ 1 होता है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसके बट्टे में हम 1 ले लेंगे, तिरछी गुणा करेंगे, पी 1 कम पी, इसकी गुणा इसके साथ, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, फिर लिखेंगे पी स्क्वायर 5 से कट रहा है तो पी भी 5 से कटेगा। ठीक है, अगले स्टेप में आ जाते हैं। अगले स्टेप में यहाँ लिखोगे माना, अगले लाइन में यहाँ पर कौन सी संख्या पी है, पी लिखोगे, फिर क्या है यहाँ पर 5 है, 5 लिखोगे और फिर लिख दोगे आर, प्रमेय है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये क्यों माना, ये कहाँ से आ गया, तो ये प्रमेय का चरण है, प्रमेय के चरण फिक्स होते हैं। हमें हमें क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है, हमें ये नहीं सिद्ध करना है कि ये परिमेय है। किसी भी हालत में आपको इस संख्या को अपरिमेय ला के दिखाना है, उसके लिए हमें इन स्टेटमेंट में से किसी को भी एक को मना करना है, उस वजह से ये चीज़ कर रहे हैं। पी बराबर क्या होगा दोस्त, पी बराबर हो गया हमारा 5R, फिर हमें क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग कर देना है। लिखेंगे वर्ग करने, ठीक है, वर्ग करने पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो देखो वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ से पी का वर्ग पी स्क्वायर, 5 का वर्ग 25, आर का वर्ग आर स्क्वायर। अब देखो दोस्त, क्योंकि हमें पी स्क्वायर का मान पता है, पी स्क्वायर दोबारा आ रहा है, पी स्क्वायर हमको दोबारा नहीं चाहिए, आपको क्यू स्क्वायर चाहिए, तो आपको क्या करना है, इस पी स्क्वायर के मान को उठाकर यहाँ रख देना है। पी स्क्वायर हमारे पास क्या है दोस्त, 5 क्यू स्क्वायर है, इस मान को हम उठाकर यहाँ रख देंगे। ठीक है, यहाँ रख देंगे 5 क्यू स्क्वायर, इधर कितना बाबू 25 आर स्क्वायर। कुछ कट रहा होगा, 5 गुणे में इधर के बट्टे में आएगा, पा बचे, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, क्यू स्क्वायर बराबर कितना है 5 आर स्क्वायर। ठीक है, तो गुणज कितना आ गया, 5 आ गया, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, ठीक है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसीलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अब आपने नोटिस किया, कुछ नोटिस जरूर किया होगा कि भैया पी भी हमारा 5 से कट रहा है, क्यू भी हमारा 5 से कट रहा है, पी और क्यू दोनों 5 से कट रहे हैं। क्या लिखेंगे, चूंकि पी व क्यू दोनों 5 से विभाजित हैं, पी और क्यू दोनों 5 से विभाजित हैं, अगर दोनों संख्या ही 5 से कट रही है तो इसका सीधा मतलब है कि उन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि पी भी 5 से कट रही है, क्यू भी 5 से कट रही है, तो दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, जो कि 1 के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं है। और हमें पता है, हमें क्या पता है कि भैया परिमेय संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। हमारा कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। यानी कि अगर ये संख्या परिमेय होती तो एचसीएफ हमें 1 देती। ये कितनी दे रही है? 5 दे रही है। 5 दे रही है तो बात नहीं बनेगी, यानी कि हमारी अवधारणा क्या गलत है? अतः हमने जो मान रखा था वो गलत है। अतः हमारी अवधारणा गलत है। हमारी अवधारणा गलत है, इसीलिए इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये एक अपरिमेय संख्या होगी। इससे छोटा और कुछ नहीं हो सकता। ये डिटेल्ड है, सिंपल भाषा में लिखा गया, इससे आसान पूरे यूट्यूब पे ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तो जैसे हमने √5 का किया है बच्चों, ऐसे ही आपको √2 का भी करना है, √3 का भी करना है, √7 का भी करना है। सारे ऐसे ही होंगे, मतलब सारा लैंग्वेज ऐसे ही होगा, बस संख्या बदल जाएगी। 5 की जगह 2 आ जाएगा, 2 की जगह 3 आ जाएगा, तरीका यही रहेगा। तो प्लीज़ अगर ये आप सीख गए हैं तो मेरे कहने पे इनकी प्रैक्टिस कर लेना। ये मेरी तरफ से होमवर्क है, ये मेरी तरफ से क्या है बच्चों? ये वाला होमवर्क है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करो, कल के लिए मत छोड़ो, क्योंकि आपको पता है ये एग्जाम में निश्चित आना आएगा ही आएगा, कोई माइकल एलन रोक नहीं सकता इसको। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगले वाले प्रश्न में। √5 तो हमने कर ही लिया, अब आ जाते हैं अगले वाले प्रश्न में। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है और आसान है, पहले वाले से आसान है। आप बोलोगे भैया √5 करने में हमें इतना टाइम लग गया, ये बड़ा हो गया, ये तो और बड़ा होगा। जी नहीं, ये और छोटा होगा, और आसान है ये। ठीक है, कैसे होगा? आइए आ जाते हैं हल में। यहाँ लिखेंगे हल। नियम वही है, वैसे ही मानना, उल्टा माना, लेकिन आसान है। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि दुनिया की कोई भी परिमेय संख्या हो, ठीक है, दुनिया की कोई भी परिमेय संख्या हो, जैसे इस परिमेय संख्या को हमने, इस अपरिमेय संख्या को हमने परिमेय माना है, तो कोई भी परिमेय संख्या हो उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर इस बट्टे वाले का मान कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, और जो p होता है और जो हमारा q होता है वो हमारा क्या होता है? पूर्णांक होता है। ठीक है, वो हमारा पूर्णांक होता है। और क्या होता है कि अगर हम HCF निकालें p का और q का, तो वो 1 आना चाहिए। ठीक है, वो 1 आना चाहिए। तो ये मेंशन करना, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, कई बच्चे नहीं लिखते हैं तो नंबर कटेंगे। अब ये प्रश्न आप बोलोगे भैया वो √5 करने में हवा टाइट हो गई थी, ये तो और बड़ा है। तो ये इसका लॉजिक क्या है कि इसमें क्या करना होता है? अंडर वाले को एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ। अंडर वाले को एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे हम भैया, ये 2 √5 है, ये यहीं पे रहेगा। ठीक है, प्लस का 3 इधर के क्या हो जाएगा? -3। परिमेय संख्या, ये बट्टे क्यों क्या है? परिमेय। 3 क्या है? परिमेय। परिमेय से परिमेय घटेगा तो परिमेय, इधर फिलहाल परिमेय हो गया। 2 गुणे में है, इधर के क्या हो जाएगा? बट्टे में p/q -3, बट्टे में क्या आ गया? तो एक समीकरण डब्बा बना के रख लो। डब्बा बना दिया, इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। परिमेय है ऊपर, नीचे भी परिमेय, परिमेय को परिमेय से भाग देंगे, परिमेय। अभाज्य संख्या के ऊपर अंडर लगाए, अपरिमेय। अभी सिद्ध भी किया आपने, क्या एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या आपस में बराबर हो सकती है? एक साथ 2 जाने दुश्मन खाना खा सकते हैं? हो सकता है ये चीज़? कभी नहीं हो सकती। तो आपको क्या करना है? मना करना है। पहले स्टेप पे आपको क्या लिखना है? यहाँ ऐसे लिखना है। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? चूंकि p/q -3
बट्टा 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है तथा तथा हम जानते हैं कि √5 एक √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए जो √5 है वो कभी भी बराबर नहीं हो सकती p/q-3/2 के। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती। मेंशन कर देना है। अगर ये एक परिमेय संख्या होती तो ये बराबर होती, ये बराबर नहीं है इसका मतलब है कि ये परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे अतः हमारी अवधारणा गलत है, तो हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए 3 + √2 5 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। लास्ट में लिख देना हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड लिख दो या हिंदी में लिख दो इति सिद्धम। इस तरीके से आपको करना है। कोई दिक्कत परेशानी बच्चों बताइए? नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अब ये जो इसमें 3 पार्ट हैं, तीनों के तीनों पार्ट शानदार जानदार है, तीनों पार्ट एग्जाम में पूछे गए। तो तीनों पार्ट में से ज़्यादा आसान है, मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला है। ये दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पूछा गया लेकिन उतना नहीं पूछा गया और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज तभी हो गए जब आपका कॉन्सेप्ट कमज़ोर होगा, जब आप प्रश्नों को रट्टा मार रहे हो, कॉन्सेप्ट पे कुछ ध्यान नहीं है आपका, तब आपको दिक्कत होगी। इन तीनों प्रश्नों को हम एक तरीके से ही करेंगे। देखिए पहले वाले पार्ट पे आ जाओ। उल्टा मान लेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ये क्या है बच्चों? एक परिमेय संख्या है। तो आप जानते हैं दुनिया की कोई भी परिमेय संख्या हो से आप p/q के रूप में लिख सकते हो, जहाँ पर q का मान 0 नहीं होता, और उसके बाद जो हमारे p होते हैं और q होते हैं वो हमारे पूर्णांक होते हैं, है ना। तथा जो HCF होता है p का और q का, वो कितना होता है? 1। ये लिखना ही लिखना है, ठीक है, आलस मत करना। अब इस प्रश्न में क्या है, मैंने आपको क्या बोला कि भैया अंडर को एक तरफ रखना होता है, बाकी सबको दूसरी तरफ लेना होता है। इसमें देखो अंडर बट्टे में है तो मैं क्या कर दूंगा, पलट दूंगा। यहाँ लिखूंगा पलटने पर, यानी कि व्युत्क्रम लेने पर। और आपको मैंने 1.1 प्रश्नावली में बताया कि परिमेय संख्या का व्युत्क्रम परिमेय होता है, सिर्फ 0 को छोड़कर। तो अगर मैं इसको पलट दूं तो ये हो जाएगा √2/1, √2 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा q/p। परिमेय संख्या के व्युत्क्रम परिमेय, यहाँ 0 तो मेंशन किया नहीं है मैंने, ठीक है। अब इसको डब्बे में बंद कर लो, डब्बे बंद कर लिया। फिर से आपको वही लिखना है। क्या लिखना है? जो अभी लिखा था हमने। इस वाले को परिमेय बोलना है, इस वाले को अपरिमेय। क्या एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या कभी एक बराबर हो सकती है? बिल्कुल नहीं। तो आप यहाँ लिख देंगे क्योंकि q/p एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तथा
तथा अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए क्या एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं बराबर हो सकती। अगर ये परिमेय होती तो ये बराबर होती, चूंकि बराबर नहीं आ रही है, सीधा मतलब है कि ये परिमेय संख्या नहीं है, यानी हमने जो माना है वो गलत माना है। तो हमारी अवधारणा गलत है। तो हमारी अवधारणा ठीक है, इसीलिए इसीलिए एक बट्टा अंडर रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। यही आपको सिद्ध करना है। सबसे आसान तरीके से कराए, पूरे यूट्यूब में आपको देखने को नहीं मिलेगा ऐसा तरीका, इजी तरीका है सबसे। फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ। ऐसे ही करना है। माना 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मान लेंगे। ठीक है, ये एक परिमेय संख्या है। देखो दोस्त, आपको पता है कि दुनिया की कोई भी परिमेय संख्या हो उससे हम पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर इस बट्टे वाले का मान कभी ज़ीरो नहीं होता है ना। और हमारा ये जो पी होता है और ये जो क्यू होता है वो हमारे क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। ठीक है, पूर्णांक होते हैं। तथा तथा जो हमारा HCF होता है पी और क्यू का, वो एक होता है। मैं बार बार लिखवा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। चाहता तो इस बोलता वैसे ही लिख देना, लेकिन मैं खुद लिख रहा हूँ ताकि आप भी लिखो हर बार। अब लॉजिक मैंने आपको समझा ही रखा है। अंडर रूट वाले को एक तरफ रखना, बाकी सबको दूसरी तरफ। अंडर रूट वाला यहाँ रखो, फिर हमारे पास है पी बट्टा क्यू। ये 7 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा? बट्टे में लग जाएगा। ठीक है, अंडर रूट वाला अपरिमेय होता है, इधर जो भी होगा परिमेय। ठीक है, यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे चूंकि पी बट्टे 7 क्यू एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तथा तथा अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या बराबर हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ लिख देंगे, अतः क्या लिखोगे? भैया अंडर रूट 5 जो है ना, कभी भी बराबर नहीं हो सकता पी बट्टे 7 क्यू के। अगर ये एक परिमेय संख्या होती तो ये बराबर आती, बराबर नहीं आई है, इसका मतलब कि ये हमने गलत माना, ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिख देंगे? अतः हमारी अवधारणा गलत है। तो हमारी अवधारणा हमारी अवधारणा गलत है। इसीलिए इसीलिए 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। यही अपने को सिद्ध करना था। आराम से बन गया, कोई दिक्कत दुविधा परेशानी नहीं होगी, आराम से बन गया। अब आ जाओ अगले वाले प्रश्न में, थर्ड वाला प्रश्न।
बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे, मान लेंगे उल्टा, माना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसको आपको क्या मान लेना, परिमेय। आपको पता है दुनिया की कोई भी परिमेय संख्या हो उसको हम पी बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ये परिमेय है तो ये पी बट्टे क्यू के रूप में होगा, बट्टे वाला कभी ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है, बट्टे वाला कभी ज़ीरो नहीं होगा। और उसके बाद पी और क्यू हमारे क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, ठीक है। तथा जो हमारा HCF होगा और क्यू का वो 1 होगा। ये लिखना अनिवार्य है। लॉजिक मैंने आपको पहले ही बता रखा है, क्या बोला है कि अंडर रूट वाले को एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ। यहाँ पर अंडर रूट 2 रह जाएगा, प्लस का 6 इधर आके क्या होगा बाबू, माइनस का 6 हो जाएगा। इसको हम एक समीकरण नाम दे देंगे, परिमेय से परिमेय घटेगा परिमेय, ये परिमेय है और ये क्या है, अपरिमेय। क्या एक परिमेय अपरिमेय बराबर हो सकता है, बिल्कुल नहीं। यहाँ लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे, चूंकि P बट्टे Q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तथा अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए क्या एक परिमेय और अपरिमेय संख्या बराबर हो सकती है, बिल्कुल नहीं। अंडर रूट 2 जो है वो कभी भी बराबर नहीं हो सकता P बट्टे Q माइनस 6 के। इसको डब्बे बंद कर देंगे, ठीक है। अगर ये एक परिमेय संख्या होती तो इसको तो बराबर आना चाहिए था, बराबर नहीं आ रही है, यानी कि हमने जो माना है वो गलत माना है। तो हमारी अवधारणा क्या है, गलत है। क्या लिख देंगे, तो हमारी अवधारणा गलत है। ये बच्चों हमारी अवधारणा क्या है, गलत है। इसलिए 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। आंसर, कोई भी दिक्कत हो आप एक बार दोबारा देख सकते। बन गया। तो इस तरीके से प्रश्नावली के सारे प्रश्न हमने कर लिए। अब आपने क्या सीखा है अभी तक, उस पर मैंने कुछ 3-4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रखे हैं। चलिए थोड़ा देखते हैं कि आपने क्या सीखा अभी तक। कह रहे प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। एक प्राकृतिक संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्णांक होता है, एक वास्तविक संख्या होती है। तो हर एक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने ऐसे नहीं लेके आया हूँ, खुद से नहीं बनाया मैंने, बोर्ड एग्जाम के प्रश्न ही लेके आया हूँ। और ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए ऑब्जेक्टिव में। फिर देखिए, कह रहे एक परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का योग क्या होता है। अगर एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग करो, हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय। मैंने बोला था मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उस पर प्रश्न पूछा गया है, मैं फालतू कुछ भी नहीं पढ़ाता। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, एक अपरिमेय संख्या मिलेगा। ठीक हो गया। चलिए प्रश्न पे आ जाते हैं। 22/7 क्या है, एक ई बट्टे क्यू के रूप में, बट्टे में 0 नहीं है, तो 22/7 एक परिमेय संख्या है। अगर यही पूछ देता पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है बच्चों, एक अपरिमेय संख्या है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आता है। ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं। अंडर रूट 81/2 क्या है, 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9/2 है, तो ये P/Q के रूप में है।
क्यू का मान 0 नहीं है, ऊपर नीचे क्या है, पूर्णांक है, तो ये एक परिमेय संख्या है। ये बच्चों क्या है, एक परिमेय संख्या है। फिर आ जाओ, निम्न में से कौन सा परिमेय है, तो ये पाई तो क्या अपरिमेय संख्या होती है, अभाज्य संख्या के ऊपर अंडर है, तो ये अपरिमेय है। फिर आ जाओ, देखो 16 का वर्गमूल 4 होता है, 25 का वर्गमूल 5 पी बट्टे क्यू के रूप में है, तो ये परिमेय है। अपरिमेय बट्टा अपरिमेय क्या होता है, अपरिमेय दोनों अगर अपरिमेय अलग अलग संख्या है, भाग देने पे क्या आएगा, अपरिमेय, तो ये भी एक अपरिमेय। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक हो गया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे n एक प्राकृतिक संख्या है, तब अंडर रूट n क्या होगा, हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, कभी प्राकृतिक संख्या होगी तो कभी अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जैसे देखिए मैं 2 एग्जांपल देता हूँ, एक है 2 है, इसके ऊपर भी अंडर रूट ले लो, इसके ऊपर भी अंडर रूट लो, एक का वर्गमूल एक प्राकृतिक संख्या है, और ये जो क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। अभाज्य संख्या के ऊपर अंडर रूट लगा है तो अपरिमेय, और 1 एक क्या होता है, परिमेय, तो परिमेय भी होगा कभी अपरिमेय भी होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ जो भी मैंने आपको बताया सिखाया आपको समझ में ज़रूर आया होगा, है ना। यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पक्का आएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करें। मैंने पहले ही डिजिटल बोर्ड पे पूरी गणित पढ़ा रखी है, प्लेलिस्ट के लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आप किस बोर्ड से हैं, आप यूपी बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, उत्तराखंड बोर्ड, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, किस बोर्ड से मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपके स्कूल का नाम है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अपने स्कूल के ग्रुप में, अपने 5 दोस्तों के ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। जो आपके 5 स्पेशल दोस्त हैं उसको ज़रूर शेयर करें। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।